पवित्र अंतःकरण में ही ईश्वर का वास है। आज मेरा अंतःकरण ईश्वर के वास के योग्य हो चुका है। आओ आओ श्याम, मेरे अंतःकरण में आकर के आप विराजमान हो। मोर मुकुट बंसी वाले ठाकुर श्री कृष्ण मत वाले मस्त हाथी की चाल में चलते हुए मेरी ओर पधार रहे। मैं देख पा रहा हूं मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने अधरों पर बंसी लगाए हुए पीतांबरधारी मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे अंतःकरण में आकर के विराजमान हुए। सर्वप्रथम मैंने उनके कोमल चरणों का दर्शन किया है। क्या लालिमा है उनके चरणों में। कितने कोमल हैं उनके चरण कमल। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया है। चरण के नख से भगवती गंगा बह रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं देख पा रहा हूं। भगवती गंगा का वो पावन स्पर्श भी मुझे पवित्र बना रहा है। इन्हीं चरण कमलों में शंख, कमल, चक्र और गदा के चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितना सुंदर ये शंख है। इस शंख का दिव्य जल मुझे पवित्र कर रहा है। कितना सुंदर ये चक्र है। भगवान के श्री कमलों में चक्र का चिन्ह और उसका दर्शन आज मेरे समस्त दोषों का हरण कर रहा है। एक एक दोष को समाप्त करके यह चक्र मुझे निर्मल बना रहा है, मुझे निर्दोष बना रहा है।
भगवान की गदा का दर्शन करें। कितनी दिव्य ये गदा है। भगवान के चरणों में जो कमल का पुष्प है, दिव्य खिला हुआ पुष्प, अत्यंत कोमल पुष्प, जितने कोमल भगवान के चरण हैं उतना ही कोमल यह पुष्प है। कमल पुष्प के समान ही कोमल भगवान के चरण कमल हैं। लालिमा से भरे हुए उन चरणों में अपना मस्तक रखें और उस सुखद स्पर्श का अनुभव करें अपने भीतर ही भीतर। आज से पूर्व मैंने इतनी कोमलता नहीं देखी। वाह, कितने कोमल हैं। मक्खन से भी अधिक कोमलता को मैं आज स्पर्श सुख के माध्यम से अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। मस्तक रहने दे कुछ क्षण के लिए भगवत चरणों में, और उन चरणों से जो प्रकाश निकलकर मेरे मस्तक के माध्यम से मेरे भीतर जा रहा है, मेरे अंतःकरण को कितना प्रकाशित कर रहा है। करोड़ों सूर्य के समान दिव्य तेज मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। जहां देखता हूं मैं मेरे अंतःकरण में, जहां मेरी दृष्टि जाती है, वहां केवल केवल और केवल स्वच्छता, स्फटिक के समान सफेदी दिखाई दे रही है। शुभ्र हो चुका है मेरा अंतःकरण। एक एक अंग का ध्यान करते हुए भगवान के घुटनों का ध्यान करें। इतना सुंदर स्वरूप हमने आज तक केवल एक चित्र में देखा था, लेकिन वह चित्र पूर्ण नहीं था। आज मुझे शाम की सुंदरता दिखाई दे रही है। शाम के उस सुंदर स्वरूप को मैं देख पा रहा हूं। नाभि में आकर के दृष्टि को रुकाएं। उनकी छाती में भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। भगवती महालक्ष्मी की दृष्टि मुझ पर पड़ी है। मां भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देख रही है।
मानो मंद मंद मुस्कुराकर मुझे कह रही है, बेटा ठाकुर के चरणों को इसी प्रकार पकड़े रहना, तुम पर मैं सदैव प्रसन्न रहूंगी। मैं तो इनके चरणों की दासी हूं, मैं इनके चरणों की सेविका हूं। जो कोई भी ठाकुर जी के चरणों की सेवा करता है, मैं उसके घर सदैव निवास करती हूं। इनके चरणों को कभी भूलना मत बस। मुझे बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, मैं वहां अपने आप आ जाती हूं, जहां पर ठाकुर जी का ध्यान किया जाता है। मेरे स्वामी का जो कोई चिंतन करेगा, बेटा मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहूंगी। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा शाश्वत निवास, मेरा निरंतर निवास उस घर में रहेगा, जिस घर में मेरे स्वामी की सेवा होती रहेगी। आज आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। आप मेरे स्वामी का ध्यान कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेकर भगवान के कंठ का स्मरण करें। कितने सुंदर कंठ हैं। भगवान के होठों का स्मरण करें। कितनी सुंदर लालिमा है। गले में कितनी सुंदर पुष्पमाला है। नासिका का ध्यान करें। भगवान की आंखों को निहारें। मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर मेरी ओर निहार रहे हैं। अपने चक्षुओं से मुझे दिव्य तेज प्रदान कर रहे हैं। कितना दिव्य ललाट है उनका, कितना विशाल ललाट है उनका। अधरों की बंसी कितनी प्यारी है। अहंकार शून्यता की प्रतीक ये बंसी पूर्णतः भगवान को समर्पित है। कन्हैया, तुम इसे जैसी आवाज देनी चाहो वैसी आवाज दे सकते हो। मुझ में किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं है। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर इस निर्मल पवित्र और निरहंकारी बंसी को जैसे आपने स्वीकार किया है, इस दास दासी को भी आप स्वीकार करो। मैं आपका बन जाऊं, मैं आपका बना रहूं, इतनी कृपा करो बस।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान ने मानो आश्वासन दिया है, तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। संसार के झूठे सुखों में फंस मत जाना प्यारे, ये क्षणिक सुख तुम्हें आनंद नहीं देंगे। आज जिस सुख का, जिस आनंद का अनुभव तुम कर रहे हो, वो आनंद केवल और केवल मेरे ध्यान में ही प्राप्त होगा। समस्त विषयों को भुलाकर मेरे चरणों का, मेरे मुखमंडल का ध्यान करते रहना। इसी में तुम्हारा जीवन कृतार्थ है। अब तुम्हें पुनः लौट कर नहीं आना है ना, बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है ना। मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, मानो कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने भी गर्दन हिलाते हुए श्याम से कहा है, श्याम मैं मुक्त होना चाहता हूं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब मैं तंग आ चुका हूं। अब मुझे आप अपना आसरा दीजिए, अपना सहारा दीजिए श्याम। जब कभी भी मैं आपके द्वार पर आने की तैयारी करूं, एक बार यह सुंदर सा स्वरूप मुझे दर्शन करवा देना। अंतिम समय में मुझे अन्य किसी का स्मरण न हो, केवल आपका स्मरण। या आपकी मंद मंद मुस्कुराहट की झलक एक बार अंतिम समय में भी दिखा देना श्याम। मुझे कृतार्थ करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरे जीवन को कृतार्थ करना है, ये मेरा अंतिम जीवन है। अब मैं सदा के लिए आपके पास रहना चाहूंगा। संसार के झमेलों से मुझे मुक्त करो। संसार के काम मैंने पूर्णतः ईमानदारी से किए हैं। उसमें यदि कोई भूल रह गई हो तो आपके दर्शन से वह समाप्त हो चुकी है। अब मैं पवित्र हो चुका हूं, पावन हो चुका हूं। क्यों श्याम?
सच है ना, मैं पावन हूं, मैं पवित्र हूं, मैं स्वच्छ हूं। और श्याम ने मानो गर्दन हिला करके आश्वासन दिया है, तुम स्वच्छ हो, पावन हो, इसीलिए तो मेरे चरणों के पास आकर बैठे। भगवान ने अपने दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर यह आश्वासन दिया है, जब तक जियो आनंद से जियो, परिवार में सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। सभी परिवार जनों को भगवान मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर चरणों से सबको जोड़ कर रखना, सबका मंगल होता रहेगा। तुम्हारी विदाई का जिस दिन समय आएगा, उस दिन मैं स्वयं आकर तुम्हें अपनी अंगुली पकड़ा कर लेकर जाऊंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। बस उस समय में तुम मुझे एक बार याद कर लेना। मैं स्मरण करने से आता हूं, बिना बुलाए मैं नहीं आ सकता। बस इतनी सी मेरी शर्त है, जो कोई मुझे पुकारता है, मैं दौड़ कर चला आता हूं। कितने 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 भक्तों के कहने से मैं दौड़ कर आया हूं, सब कुछ छोड़ कर आया हूं। गजेंद्र ने मुझे पुकारा, मैं दौड़ कर आया। नरसी ने मुझे पुकारा, तुकाराम ने मुझे पुकारा, मैं दौड़ कर आया। तुम भी मुझे पुकारना, मैं दौड़ कर आऊंगा कहकर, मंद मंद मुस्कुराहट देकर आज ठाकुर जी अंतर्धान हुए। मेरा अंतःकरण आज पवित्र है, पावन है, निर्दोष है, दुखों से मुक्त है। हृदय प्रफुल्लित है, हृदय विशाल है, संपूर्ण प्रसन्नता से भरा हुआ है। समान दृष्टि से भरा हुआ है। जिसकी ओर मेरी दृष्टि जाती है, प्रसन्नता की ही दृष्टि जाती है। निर्वैरता ने मेरे हृदय को अब घेर लिया है। अब मेरा कोई वैरी, शत्रु, दुश्मन नहीं बचा है। ऐसा सुंदर हृदय हुआ है मेरा। और इस हृदय को इस प्रकार का बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से श्याम से मिलूंगा। पांच मिनट भी क्यों न हो, श्याम के दर्शन के बिना, श्याम से बात किए बिना मैं नहीं रहूंगा। इस प्रकार की भावना अपने हृदय में बिठाकर स्वस्थ हो जाएं। अपने मन को एकाग्र करके हृदय में पुनः जहां के वहां स्थापित करें। दोनों हाथों को जोड़कर
घर्षण करे, दिव्य तेज आंखों पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं, कालों को स्पर्श करके संपूर्ण शरीर पर लगाकर भगवान की हाथ जोड़ करके प्रसाद प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ। अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देखस शंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो, नाश लाज से जल भुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन, प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिल
मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की।